अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना बाकायदा सिंध बोर्ड के लिहाज से चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्शन की, चार्जेस के बारे में, क्या होते हैं चार्जेस, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा एक दिलचस्प चैप्टर है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बालों में कंघा करते हुए अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके बाल कंघे के साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ड्राई बालों में आप कंघा करते हैं और मुसलसल करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि बाल कंघे के साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने ऐसा सोचा है कभी? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब आप सर्दियों में मोटे स्वेटर या कपड़े पहनते या उतारते हैं तो अक्सर एक अजीब सी आवाज़ भी आपने सुनी होगी। एक अजीब आवाज़ आपके पास आई होगी और समटाइम्स तो ऐसा भी होता होगा कि जब आप अपने मोटे स्वेटर या कपड़ों को टच करते होंगे तो सडन आपको एक झटका लगता होगा, एक करंट सा महसूस होता होगा। तो ये सब क्यों होता है? यही तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये तमाम चीज़ें एक्चुअली चार्जेस की वजह से होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस, बट दीज चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। तो हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में, और वो चार्जेस जो कि रेस्ट में होते हैं। तो देखें, यहाँ पे दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, चार्जेस और रेस्ट। तो चार्जेस क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं, और फिर उनके रेस्ट में रहने का मतलब क्या है उसको देखते हैं। चार्जेस का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स आपके जहन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गए होंगे, क्योंकि चार्ज आपको वहीं पे मिलता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये चार्ज होता कितना है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि 1.60 10⁻⁹ कूलम। कूलम चार्ज का यूनिट है। अब एक कूलम कितना चार्ज होता है स्टूडेंट्स, वो थोड़ी देर के बाद हम उस पर बात करेंगे। ठीक, सवाल ये पैदा होता है कि क्या चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक एटम पर भी चार्ज लेकर आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आपके पास एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन भी होंगे ज़ाहिर है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, आप कहेंगे पॉजिटिव। मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, आप कहेंगे नेगेटिव। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस पूरे एटम पे कौन सा चार्ज है, तो आपको कहना चाहिए और आप कहेंगे भी कि ये जो एटम है वो इस वक्त न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मुझे इसके चार्ज लेकर आना है इसके ऊपर एटम पे, तो क्या करूँगा मैं? सिंपल ये होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ से एटम से बाहर निकाल देते हैं तो अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, बल्कि यहाँ अब सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो क्या अब प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैलेंस रहा? नहीं, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज कम हो चुका है, वो बाहर जा चुका है। तो इस नेगेटिव चार्ज की कमी को, इलेक्ट्रॉन के ना होने को या इलेक्ट्रॉन की कमी को हम शो करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का ना होना। अगर एक इलेक्ट्रॉन वापसी आप इस एटम में डाल देते हैं तो ये एटम दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ना होना मतलब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का ना होना मतलब पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो इस चार्ज को हम, या इस आयन को, ये आयन बन चुका है और इसको हम कहते हैं कैट आयन। ठीक, क्या सिर्फ एटम पर ही आप चार्ज लेकर आ सकते हो? नहीं, बल्कि आप एक पूरी बॉडी पर भी चार्ज ला सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मेटल है, मेटल स्क्वायर ले लें, स्फीयर ले लें, एक ही बात है, और वो जो मटेरियल है, वो जो मेटल है, वो जाहिर है बहुत से एटम्स से मिलके बना है। और ये अगर कंडक्टर है
कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स कि जितने एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉडी के अंदर। मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर है, लिहाजा ये बॉडी न्यूट्रल है। भले ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हैं लेकिन है तो मटेरियल के अंदर ही, तो ये जो पूरी बॉडी होगी ये न्यूट्रल होगी। अब अगर मुझे इस बॉडी पे चार्ज लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बाहर निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस बॉडी से मैं बाहर निकाल देता हूं तो अब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और उस कमी को फिर हम शो कर देंगे पॉजिटिव चार्ज से, लिहाजा ये बॉडी जो है आपकी वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। यहाँ पे हमें एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना था तो यहाँ पे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ बॉडी को हमने चार्ज करना है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, तो ये बॉडी क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि बॉडी से ये इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे कैसे, तो उसका तरीके तो मुख्तलिफ होते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप सिंपल इस बॉडी को रब करोगे, कोई आप सिल्क का कपड़ा और उससे इस बॉडी को रगड़ें। रगड़ने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन, एक्चुअली उस बॉडी और उस कपड़े के दरमियान क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट एनर्जी पैदा हो जाएगी। रगड़ होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी पैदा हो जाती है। वो हीट एनर्जी स्टूडेंट्स मिलेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को, ज़ाहिर बॉडी के अंदर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। हीट चूँकि एनर्जी है तो ये एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से, इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस के ज़रिए आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हो बॉडी से, और ये बॉडी जो है वो फिर क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था पॉजिटिव एटम और पॉजिटिव बॉडी। आप इन बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आ गए। अब ज़रा नेगेटिव चार्ज की बात भी कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज एक तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन में, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक एटम को अगर हमने नेगेटिवली चार्ज बनाना हो तो क्या करेंगे, फ़र्ज़ करो इलेक्ट्रॉन है, उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो बॉडी इस वक्त एटम जो है वो इस वक्त न्यूट्रल है। अब मुझे इस एटम पे नेगेटिव चार्ज लेकर आना है, तो अब नेगेटिव चार्ज लाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपके जहन में शायद ये होगा कि पहले यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया था, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, लिहाजा पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ हम ये करेंगे कि यहाँ पे अगर हमने नेगेटिव चार्ज लाना है तो यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकाल देते हैं, प्रोटॉन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो एटम आपका नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करेंगे हम, क्योंकि प्रोटॉन्स को आप न्यूक्लियस में से नहीं निकाल सकते, ना न्यूक्लियस में डाल सकते हैं ना उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इतनी आसानी से प्रोटॉन्स नहीं तोड़ने देगा। न्यूक्लियस इतनी आसानी से नहीं टूटता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना और डालने की कहानी तो आप सोच ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से करेंगे। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज इस वजह से लगाया है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी को हमने पॉजिटिव चार्ज से शो किया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज का ना होना मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप दोबारा इसमें इलेक्ट्रॉन एक वापसी ले आते हो और इसमें शामिल कर देते हो तो ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो जाएगी और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो कमी थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे इस एटम पे नेगेटिव चार्ज लाना है तो आप एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इस एटम में डाल दोगे। जब इस एटम में डाल दोगे तो अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे बल्कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो अब हम उसको नेगेटिव साइन से शो कर देंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज की ज़्यादती है।
अगर यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, तो ये बॉडी, ये एटम जो है वो दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को हमने पॉजिटिव चार्ज से शो कर दिया और इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती को हमने नेगेटिव चार्ज से शो कर दिया। इट मीन्स अगर एटम को आपने पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, अगर एटम को नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन उसमें एक शामिल कर दो। आप सारा खेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही खेलोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो ये अब क्या हुआ, आपका ये एटम नेगेटिवली चार्ज बन गया और इसको हम कहते हैं ये एनाइन बन गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपने किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उस बॉडी पे फिर आप क्या करोगे, फर्ज करो ये कोई बॉडी है, स्फीयर ले लेते हैं इस बार, चलिए कोई स्फीयर ले लेते हैं। इस बॉडी में बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, ठीक, बहुत सारे एटम्स जब मौजूद हैं तो उन एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब अगर ये मेटल है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ फ्री भी होंगे, ठीक। बहरहाल जैसी भी बॉडी है आपके पास, अभी इस वक्त इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद बराबर है, लिहाजा ये बॉडी जो है आपकी वो न्यूट्रल है। अगर आपने इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज लाना है तो वो कैसे ला सकते हैं, कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आप इस बॉडी में शामिल कर दें तो इस बॉडी में अब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, तो ये बॉडी आपकी बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही चार्ज नहीं होता, बल्कि आप एटम्स और बॉडीज पर भी चार्ज ला सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें आहिस्ता 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 आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। हम आहिस्ता आहिस्ता वहीं आएंगे कि आपका जो कंगा है वो क्यों बालों से अट्रैक्ट कर जाता है, क्यों उस बालों में किए हुए कंगे को अगर आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो वो टुकड़े उसमें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स, इन्हीं एप्लीकेशंस की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरी बात, जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं, अगर सेम चार्जेस होंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे पता है आपको, रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके दरमियान जो है वो एक तरह की फोर्स होती है, रिपल्जन की भी और अट्रैक्शन की भी। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर रिपल्जन की है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, अगर अट्रैक्शन की है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। या इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि कूलम साइंसदान का नाम है और उसने ही कैलकुलेट किया था कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी होती है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें कूलम ने हमें बताई थी। तो इसी वजह से इस फोर्स को हम कूलम्स फोर्स भी कह सकते हैं। अट्रैक्शन की हो तो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर रिपल्जन की हो तो कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्जन। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अच्छा स्टूडेंट्स, आपके जहन में यहाँ इस पॉइंट में एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन हमें निकालना था तो हमने एक फ्रिक्शन वाला प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को शामिल करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को शामिल कैसे करेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो वो हम अभी थोड़ी देर में आगे जाके बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी होता है और भी कुछ प्रोसेस होते हैं, तो वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो अब आप इस मिसाल को, इस एप्लीकेशन को समझ सकते हो कि जो कंगा है वो बालों से क्यों अट्रैक्ट करता है। देखिए, जब आप बालों में कंगा करते हैं तो हो ये रहा होता है, एक्चुअली आप कंघे को बालों में रगड़ रहे होते हैं, मतलब वहाँ कुछ फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है जब आप बालों में कंगा करते हैं। तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी पैदा होती है,
और वो हीट एनर्जी स्टूडेंट्स जो बाल होते हैं, बालों के जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उस हीट एनर्जी को गेन कर लेते हैं। वो हीट एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से जो पैदा हो रही है वो मिल जाती है बालों के इलेक्ट्रॉन्स को। और जाहिर है कि जब वो हीट एनर्जी उन बालों के इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स अब बालों में रहेंगे? नहीं, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स अब बालों से बाहर निकल जाएंगे। तो पहले तो आपके बाल न्यूट्रल थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स जब बालों से बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी बालों में। इसका मतलब जो आपके बाल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स वो निकल के जाएंगे आपके कंघे में, तो कंघा जो है वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। तो वो आपका बाल पॉजिटिव चार्ज, कंघा नेगेटिवली चार्ज। तो इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडीज़, बाल पॉजिटिवली चार्ज, कंघा नेगेटिवली चार्ज, इन दो बॉडीज़ के दरमियान फिर क्या होती है? अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो कंघा है वो बालों के साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई बलून वगैरह है उसे भी आप बालों वगैरह के साथ रगड़ते हैं तो वो बलून भी आपका फिर बाल जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। वो भी इसी वजह से होता है कि जो आपके बाल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बलून में चले जाते हैं, क्योंकि बलून बालों के साथ कांटेक्ट में होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के बलून में चले गए, बालों में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, बाल आपके पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बलून में चले गए तो बलून आपका नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो पॉजिटिव बाल और नेगेटिव बलून, इनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाएगी और यूँ आपके बाल जो हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। क्योंकि बाल और कंघा कांटेक्ट में होता है, इस वजह से क्या होता है कि बालों से इलेक्ट्रॉन कंघे में चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मुमकिन है आप ये भी सोच रहे हो कि बालों से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, कंघे में चले गए, तो क्या ये बाल अब पॉजिटिवली चार्ज ही रहेंगे? आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद अगर उस कंघे को थोड़ी देर के बाद आप वापसी लेकर आते हो तो वो बालों से अट्रैक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बालों में पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता और कंघे में भी नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, क्योंकि ये बाल और ये जो कंघा है वो मुसलसल आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपकी जो एयर है, उसके साथ कांटेक्ट में है। तो होता ये स्टूडेंट्स कि आपके जो बाल हैं वो जब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो थोड़ी ही देर में अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से, एयर वगैरह से इलेक्ट्रॉन्स लेके, और वो अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं। इसी तरह कंघा जो है वो भी एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, तो उस कंघे में जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं कंघे से, थोड़ी ही देर में वो एयर में शामिल हो जाते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स उन्हें ले लेते हैं। तो इस तरह से वो कंघा भी दोबारा न्यूट्रल हो जाता है। और ये जो फेनोमेना है, ये जो अट्रैक्शन है बाल और कंघे में, ये बस थोड़ी ही देर तक रह पाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, उसके बाद वही कंघा जो आपने बालों में किया है जिस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, उसी कंघे को अगर आप ले जाते हो किसी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास, तो वो उन टुकड़ों को, कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। ये क्या चीज़ है उस पर भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता चलूँ जो बीच में रह गई, कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसका मतलब होता है चार्जेस की स्टडी, और वो चार्जेस जो कि रेस्ट में होते हैं। तो यहाँ चार्जेस के रेस्ट में होने का मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे चार्जेस के रेस्ट में होने का मतलब ये है कि जब आपने इस बॉडी को रब किया और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, नेगेटिव चार्जेस की कमी हो गई, मतलब ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इस बॉडी, पूरी बॉडी की जो सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। क्या स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्जेस कहीं भाग रहे हैं, कहीं फ्लो कर रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं? नहीं, बल्कि ये जो चार्जेस इसके ऊपर आए हैं ये इस बॉडी की सरफेस पे लाई करते हैं और ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी है ये किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। मतलब ये जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे रेस्ट की हालत में मौजूद है, कहीं जा नहीं रहे, कहीं फ्लो नहीं कर रहे। फ्लो, अगर ये चार्जेस अगर फ्लो करना शुरू कर दें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहता, बल्कि वो फिर फिजिक्स की एक दूसरी ब्रांच हो जाती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स।
चार्जेस की स्टडी करते हैं, लेकिन वो चार्जेस जो मोशन में हो, और मोशन की वजह से जो चार्जेस होते हैं, मोशन वाले चार्जेस जो होते हैं, उनकी वजह से आपको करंट मिलता है। तो ये वाले जो मोशन वाले जो चार्जेस होते हैं उसकी स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो चार्जेस के मोशन की बात नहीं कर रहे, चार्जेस मोशन में नहीं होंगे, फ्लो नहीं कर रहे होंगे, करंट हमें नहीं मिल रहा होगा, बल्कि यहाँ जो चार्जेस हैं वो बॉडी की सरफेस पे होंगे। इसी वजह से इन चार्जेस को हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। मैं बस आखिरी एक और चीज़ बता दूं आपको, उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो बस आखिरी चीज़ वो बताता चलूँ कि हमने कहा था कि जो चार्ज है उसका यूनिट कूलम होता है। एक कूलम हम कितने चार्ज को कहते हैं स्टूडेंट्स? एक कूलम कितना चार्ज होता है? तो देखिए, एक कूलम चार्ज को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, किसी भी वायर में से अगर एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है तो इसका मतलब उस वायर में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। दोबारा बता देता हूँ, किसी वायर में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एक ख़ास जगह से, एक ख़ास पॉइंट से 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज वहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, 3 इलेक्ट्रॉन ले लें, इलेक्ट्रॉन्स जमा करते चले जाएं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स आप कर लें, इतने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल चार्ज होगा उस चार्ज को हम 1 कूलम चार्ज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ में, बोर्ड में एमसीक्यूज़ में नॉर्मली ये पूछ लेता है कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।